आज सेकेंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दर्पण के निर्माण में किसकी किसकी भूमिका होती है। तो दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। दर्पण के निर्माण में क्या मिलाया जाता है? ग्लूकोज मिलाया जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये दर्पण के निर्माण में मिलाया जाता है। एवं दर्पण के पीछे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का कलई का मतलब होता है पॉलिश पेंट, इससे किया जाता है। अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से नियम हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे कि यह प्लेन मिरर है यानी कि समतल दर्पण है, और जब इस पे प्रकाश की किरणें इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरणों को इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इसके बीच में एक अभिलंब नॉर्मल खींचा गया है, और नॉर्मल से आपतित किरण से जो एंगल बन रहा है इसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। कोण को हमेशा अभिलंब से मापते हैं। कोण को हमेशा इस अभिलंब से मेजर किया जाता है। पहला पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा याद रखें कि आपतन कोण यानी कि एंगल I, परावर्तन कोण यानी कि एंगल R, ये हमेशा आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। अगला पॉइंट है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर जहाँ पे पड़ रही है, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं, और इसलिए प्रतिबिंब का बनना संभव हो पाता है। अगर ये तीनों एक ही आपतन बिंदु पे एक ही तल में नहीं होते तो प्रतिबिंब का बनना असंभव होता। इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो कोण R का मान क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है कि समतल दर्पण के तल से पूछा गया है, तो ये हमारा रहा समतल दर्पण। इसके तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण को मेजर कहाँ से करते हैं, अभी बताए थे कि अभिलंब से। तो यहाँ से देखो कि इस तल से इस अभिलंब पे ये जो आपका तल से और ये अभिलंब से जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कह रहा है कि 50 डिग्री का कोण बनाती है यानी कि तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से आप इसको मापें कि समतल दर्पण के तल से यानी इस तल से आपतित किरण यहाँ पे ये जो आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे, इससे ये 50 डिग्री कोण बना रही है, तो कोण R का मान क्या होगा यानी इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप कोण I ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ से अभिलंब से ये तल से 90 डिग्री है तो क्या करेंगे, 90 में हम लोग 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी एंगल I का मान आ गया आपका 40। तो आपको ज्ञात होगा कि आप जानते हैं कि एंगल I सदैव एंगल R के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ये दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कोण R निकालना है, तो सबसे पहले आपतन कोण I बराबर 40 डिग्री, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो एंगल R बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।